हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। आधुनिक भारत के इतिहास सीरीज का ये 7वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंग्रेज और मैसूर राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हैदर अली ने मैसूर राज्य का शासन हैदर अली मैसूर राज्य का शासक कब बना था? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो गया 1761 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द्वितीय आंग्लन मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। द्वितीय आंग्लन मैसूर युद्ध जो था वो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। आप ये डेट जरूर याद रखें, इससे संबंधित आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा जिसको आप आसानी से इस डेट के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा जो आंग्लन मैसूर युद्ध था वो 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया और हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्लन मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। इस समय ये भी प्रश्न आता है कि द्वितीय जो आंग्लन मैसूर युद्ध था उसके उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तीसरा प्रश्न है, मैसूर राज्य की राजधानी कहां थी? यह बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम में। चौथा प्रश्न है, टीपू ने किस वर्ष बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी थे और इन्होंने 1787 ईस्वी को बादशाह की उपाधि धारण की थी। इस तरीके से चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है, टीपू ने निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता के वृक्ष, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्वतंत्रता के वृक्ष लगाया और साथ ही जैकोबिन क्लब की स्थापना या उसके सदस्यता इन्होंने ग्रहण की थी। तो पांचवें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। छठा प्रश्न है, द्वितीय आंग्लन मैसूर युद्ध कब हुआ था? पीछे जो प्रश्न हम लोग डिस्कस किए थे उसमें इसको देखा था। तो द्वितीय आंग्लन मैसूर युद्ध का जो समय था वो था 1780 से 84 के बीच में। छठे प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। द्वितीय जो आंग्लन मैसूर युद्ध था उसके समय में आपको ये बार बार मैं याद दिला रहा हूं कि द्वितीय आंग्लन मैसूर युद्ध के समय में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस पे भी प्रश्न बहुत बार बने हुए हैं। इसका डेट भी आप याद रखिए कि द्वितीय आंग्लन मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 40 के बीच में और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। छठा प्रश्न है, तीसरे आंग्लन मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सातवें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। इस प्रकार सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो तीसरी आंग्लन मैसूर युद्ध था उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो कॉर्नवालिस थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, डेट आप याद रखिए, साथ ही साथ ये याद रखिए कि कौन उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। आठवां प्रश्न है, जो चतुर्थ आंग्लन मैसूर युद्ध हुआ था इसके संदर्भ में कुछ नीचे कथन दिया हुआ है और कथन के आधार पर आपको पहचानना है कि कौन कौन से कथन इसमें सही है और सही उत्तर की पहचान करनी है। तो आइए देखते हैं। पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इस युद्ध के समय लॉर्ड विलेजली जो थे गवर्नर जनरल थे, ये ऑप्शन सही है। चौथे जो आंग्लन मैसूर युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल विलेजली थे। ऑप्शन बी है, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी भी यहां पे सही है, ऑप्शन बी इज राइट। तीसरा ऑप्शन है, यह युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। श्रीरंगपट्टम की संधि से जो युद्ध समाप्त हुआ था वो तीसरा जो आंग्लन मैसूर युद्ध था वो समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टम की संधि से। तो यहाँ पे चौथा पूछा गया है, तो चौथा युद्ध जो था श्रीरंगपट्टम की संधि समाप्त नहीं हुआ था।
चौथे युद्ध के बाद मैसूर को ब्रिटिश शासन ने अपने शासन व्यवस्था में शामिल कर लिया था। इसमें कोई संधि उंधि नहीं हुई थी। और जो डी ऑप्शन है, यह युद्ध 1790 से 92 के दौरान हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि चौथा जो आंग्लन मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में ना होकर ये 1799 ईस्वी में हुआ था। ये तीसरा आंग्लन मैसूर युद्ध का डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार इसमें ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी यहाँ पे गलत है और डी भी गलत है। इस प्रकार एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस प्रकार इस 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। जो चौथा आंग्लन मैसूर युद्ध हुआ था, जैसे मैंने बताया आपको, 1799 ईस्वी में हुआ था। 9वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान के झंडे पर किस एक जानवर का तस्वीर उसके ऊपर रहता था? तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेर। निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे सुमेलित है? आपको यहाँ पे कुछ ये युद्ध लिखे हुए हैं और उनसे संबंधित आपको यहाँ पे संधियां लिखी हुई है। तो प्रथम आंग्लन मैसूर युद्ध जो था वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। आपको ध्यान में होगा कि जो प्रथम मैसूर युद्ध है वो हुआ था आपको 1767 से 1769 ईस्वी में। ये आप डेट याद रखिए। प्रथम आंग्लन मैसूर युद्ध था 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था और ये मद्रास की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। दूसरा जो आंग्लन मैसूर युद्ध था, इस युद्ध का जो समय था आपको पहले भी बता चुका हूं, 1780 से 84 के बीच में हुआ था। दूसरा आंग्लन मैसूर युद्ध 1780 से 1784। जो चौथा आंग्लन मैसूर युद्ध हुआ था, ये इस युद्ध के बाद कोई संधि नहीं हुई थी। यहाँ पे जो श्रीरंगपट्टम की संधि लिखी हुई है, ये हुआ था आपको तीसरे जो आंग्लन मैसूर युद्ध हुआ था, इसकी समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टम की संधि से। तो आप ये ध्यान जरूर रखें कि जो तीसरा जो युद्ध था, तीसरा आंग्लन मैसूर युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1790 से 1792 के बीच में। तीसरा आंग्लन मैसूर युद्ध का टाइम था 1790 से 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी। और चौथे जो आंग्लन मैसूर युद्ध का जो टाइम था वो 1799 ईस्वी में। तो आप ये डेट, आप टाइम जो है जरूर याद रखें। प्रथम आंग्लन मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में। दूसरा जो हुआ था 1780 से 84 के बीच में। तीसरा हुआ था 1790 से 92 के बीच में और चौथा हुआ था 1799 ईस्वी में। इस प्रकार आप देख रहे हैं इसमें कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही रूप से मिलान है कि प्रथम आंग्लन मैसूर युद्ध की जो समाप्ति हुई थी मद्रास की संधि से, दूसरे आंग्लन मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से। यहाँ पे यदि तीसरा होता, तीसरा आंग्लन मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होता, लेकिन यहाँ पे सी गलत है। 2 ऑप्शन इसमें सही है, ए और बी। कूट में आपको दिया हुआ है बी में, केवल ए और बी इज राइट आंसर। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। जय हिंद, जय भारत।